मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बुक से सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। 5 ईयर प्लान में क्या क्या देखेंगे हम लोग, क्या क्या गोल थे हमारे, लक्ष्य क्या क्या थे और अचीव क्या हुआ, क्या अचीवमेंट था 5 ईयर प्लान का। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में हम लोग ये देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बेटा कब, कौन से पीरियड का चैप्टर था? 1947 से पहले। अब ये इकोनॉमिक प्लान सबसे पहले जो बना इंडिपेंडेंस के बाद, अब ये इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है बेटा? इंडिपेंडेंस के बाद की बात, 1947 के बाद की बात हो रही है। और सबसे पहला जो प्लान बना वो कब बना बेटा? 1951 में। अभी तक के कितने प्लान्स बन चुके हैं? 12 प्लान्स बन चुके हैं हमारे, ठीक है। हर 5 ईयर बाद एक नया प्लान बनता है। जैसे कि पहला प्लान बना था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान। अब हम देखेंगे कि इन 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, अचीवमेंट क्या क्या हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या चीज़ है? इकोनॉमिक प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? तो बेटा साथ के साथ आप मेरे संग नोट्स भी बनाएंगे, सब कुछ आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्लानिंग है बेटा, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, कि हम क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? सबसे पहले सेटिंग सम गोल्स। बहुत हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं उसको सेट करिए। सबसे पहले क्या है बेटा? सेटिंग सम गोल्स। सेकंड क्या है? कीप इन द व्यू। अपने माइंड में ये बात हमें बिठा लेनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, ठीक है। तो कीपिंग इन द व्यू, सबसे पहला क्या था बेटा? सेटिंग सम गोल्स। गोल्स मतलब आपको पता है लक्ष्य, ठीक है। कीपिंग द व्यू ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज, हमें एक व्यू बना लेना है कि हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी में है वो रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास? लिमिटेड। अपने माइंड में बात रखनी है। और अब उन रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है? बेटा बहुत इफिशिएंटली यूज करना है, वेस्टेज नहीं करना, ठीक है। यूजिंग द रिसोर्सेज इफिशिएंटली। तो बेटा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफिशिएंटली मतलब विदाउट वेस्टेज। ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन हो गई। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे और ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि हमें अपने सबसे पहले सेट करने पड़ेंगे गोल। ये देख के कोई भी काम हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में, और हमें उस रिसोर्सेज का बहुत इफिशिएंटली यूज़ करना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है। ये तो हमारी बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी ये थी। ये डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ा, अब क्या है बेटा? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे, मेन हेड जो प्रेसिडेंट थे, वो थे हमारे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद उनके संग जो चेयरपर्सन थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, सबसे पहले किसने करा बेटा? B.R. अम्बेडकर।
सबसे पहले जब प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ तब किसने करा बेटा? बी आर अम्बेडकर। किसने किया? बी आर अम्बेडकर। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिला कि तो बेटा उस टाइम पीरियड में कौन थे हमारे प्लानिंग कमिश्नर? जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम कौन थे? बी आर अम्बेडकर। पर चेयरपर्सन उस टाइम कौन था? तो बेटा चेयरपर्सन कौन था उस टाइम? ये तो बेटा कौन थे हमारे? प्रेसिडेंट थे बी आर अम्बेडकर, और हमारे चेयरपर्सन कौन थे बेटा उस टाइम? पीसी। पीसी का मतलब पीसी स्टैंड फॉर प्रशांत चंद्र। तो बेटा इनकी फुल फॉर्म क्या थी? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ठीक है। जो इनका बॉर्न कब हुआ? 1893 में, और इनकी डेथ कब हुई? 1972 में। ये चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, और हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इसके बाद क्या हुआ बेटा? फरवरी 2015 में, जो कि फैब 2015 में मोदी इफेक्ट आया। मोदी इफेक्ट उस टाइम किसकी बेटा? किसकी सरकार थी? मोदी की। तो मोदी ने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया। एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया। प्लानिंग कमीशन का नाम बेटा क्या पड़ गया? प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग। ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम क्या पड़ा बेटा? नीति आयोग। नीति। ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम क्या पड़ा बेटा उस टाइम पीरियड में? हमारा नीति आयोग। ठीक है। जो किसने रखा था बेटा? मोदी ने। ठीक है। कब बेटा रखा? फरवरी 2015 में नीति आयोग। और नीति आयोग की पॉलिसी क्या थी उस टाइम पीरियड में? नीति आयोग में सबसे पहली बात प्लानिंग कमीशन में उन्होंने की कि जीडीपी की ग्रोथ हो। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनने मेन पॉलिसी का उनका टारगेट यही था कि ग्रोथ हो हमारी। ठीक है। पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में, हर जगह ग्रोथ हो, तभी तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आज हम लोगों ने यही पढ़ा। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग के आपको नोट्स बनाने बिल्कुल एज इट ऐसे ही जैसे मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है। फिर प्लानिंग कमीशन आया। प्लानिंग कमीशन कब आया बेटा? जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद 1950s में। 1950s में, ठीक है, सबसे पहला 1950s में प्लानिंग कमीशन बनाया किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और फर्स्ट प्लान कब बना था? 1951 में। उस टाइम चेयरपर्सन कौन थे? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ठीक है। इनका बॉर्न इतने टाइम, इनकी डेथ इतने टाइम। और मोदी इफेक्ट आया 2015 में, फैब में, जब नीति आयोग हुआ। नीति आयोग का मेन पॉलिसी क्या थी? कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो। जीडीपी ग्रोथ। ठीक है बेटा। ये था हमारा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में आप इतना सफिशिएंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ इकोनॉमी। कितने टाइप की इकोनॉमी थी उस पीरियड में? अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो फर्स्ट इकोनॉमी है वो हमारी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फर्स्ट जो इकोनॉमी है वो है हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो सारे डिसीजन है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। तो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम लोग को ये दिखा दिया कि होल डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है जो जितने भी डिसीजन है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स होल डिसीजन are taken by
प्राइवेट ओनरशिप। सारे जो भी डिसीजन लेगा सरकार नहीं लेगी, कौन लेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक। दूसरी है सोशलिस्टिक, जिसमें गवर्नमेंट लेती है, और थर्ड है मिक्स्ड, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों लेती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है हमारी, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का। तो मेरिट्स क्या है बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के? तो मेरिट्स देखिए, मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेज। ठीक है, मेरिट्स क्या है बेटा? कोई भी मेरिट्स क्या है हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के? सबसे पहला हमारा जो मेरिट है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सबसे पहला जो मेरिट है हमारी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्राइवेट ओनरशिप का मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, भैया ज्यादा पैसा आएगा हमारे पास। तो सबसे पहला productivity increase because to earn profit। बेटा आप साथ के साथ हमारे साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। सेकंड हमारा रीजन क्या हो सकता है? नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड हमारा मेरिट क्या है? नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती कोई भी हमारे प्राइवेट फर्म में। ठीक है बेटा, ये तो हमारे मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स भी होंगे। नो सोशल वेलफेयर, हम समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? नो सोशल वेलफेयर। ठीक है, कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं है, समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे बेटा हम लोग। किसमें? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ठीक है। एमएनसी फ्लोरिश, जो एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उसी की बाहर आ गई बेटा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती जाती है बेटा उस टाइम पीरियड में? डाउन, ठीक है। एमएनसी तो फ्लोरिश हो रही है, एमएनसी फ्लोरिश होने से क्या घाटा है हमें? यही घाटा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है बेटा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट कोई नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। तो हमारा यही था बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि सारे जो भी डिसीजन है आपको बिल्कुल नोट्स एज इट इज ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होल डिसीजन कौन लेता है बेटा? प्राइवेट ओनरशिप। मेरिट्स क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि अर्न प्रॉफिट कर रहे हैं हम। इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी गवर्नमेंट का। डीमेरिट्स क्या होंगे? कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं है, प्राइवेट में अपना ही खुद सोचते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कर लें, सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं देखते, ठीक है। और एमएनसी इससे फ्लोरिश हो रही है, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। सेकंड क्या है बेटा हमारी? सेकेंड जो बेटा हमारी इकोनॉमी है वो सोशलिस्टिक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं? ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। are taken and owned by गवर्नमेंट। जो सारे डिसीजन लेगा बेटा वो कौन लेगा? सरकार, ठीक है। ऑल डिसीजन एंड टेक
आर टेकन एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, नो इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी प्राइवेट ओनरशिप की। तो उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं बेटा? इसके मेरिट्स आप काफ़ी सारे लिख सकते हैं। इसके सबसे पहला हमारा मेरिट्स होगा लोअर सेक्शन आर गिविंग मोर प्रायोरिटी, लोअर सेक्शन आर गिविंग मोर प्रायोरिटी। क्यों बेटा मोर प्रायोरिटी देंगे? क्योंकि हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? लोअर सेक्शन को, ठीक है। तो सरकार की पॉलिसी है बेटा, सारे डिसीजन लेगी। और कैसा क्या हो सकता है बेटा? प्रॉपर प्लानिंग हो, ठीक है, इसके मेरिट्स में प्रॉपर प्लानिंग भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, प्रॉपर प्लानिंग मीन्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये नहीं कि सरकार अमीर को ही बांटे, सरकार सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर, सबको एलोकेटेड होंगे रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं? सारा जो बाहर आ जाता है, जो ओवर बर्डन हो जाता है, किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। गवर्नमेंट आर ऑन बर्डन, ठीक है, कोई भी कुछ देखने नहीं चाहता बेटा, सब सरकार के ऊपर क्या आ जाता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारा जो बर्डन है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर आ जाता है। और ये क्या होता है बेटा? लेस डेमोक्रेटिक, नो फ्रीडम, लेस डेमोक्रेटिक मतलब नो फ्रीडम, ठीक है बेटा। तो ये हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, इसके मेरिट से डिमेरिट से। जो थर्ड इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बेटा मेजर डिसीजन होगा वो तो सरकार लेगी, और मार्केट डिसीजन होगा वो कौन लेगा बेटा? प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। जो मेजर डिसीजन है बेटा, मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो मार्केट डिसीजन है बेटा वो कौन लेगा बेटा? प्राइवेट ओनरशिप। तो बेटा ऐसे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, तो तीन टाइप की आपने इकोनॉमी पढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। जो प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा बेटा, सबसे पहला मेरिट है प्राइवेट सेक्टर एनकरेज एम एट द प्रॉफिट। सबसे पहला मेरिट है हमारा प्राइवेट सेक्टर एनकरेज। प्राइवेट सेक्टर एनकरेज क्यों करेगा बेटा? क्योंकि प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, एम एट प्रॉफिट। पर ये किसके लिए बेनिफिटेड है? ठीक है, किसके लिए बेनिफिटेड है? विच बेनिफिटेड? कंट्री के लिए बेनिफिटेड। और कंट्री के लिए बेनिफिटेड होगा तो हमारी सोसाइटी को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो दोनों चीज बेटा इसमें हमें देखने को मिल रही है, बेनिफिटेड द कंट्री। ठीक है बेटा, और भी इसके मेरिट्स हो सकते हैं, और भी मेरिट्स हो सकते हैं। फ्रीडम, ठीक है, नो गवर्नमेंट बाउंड, डिमेरिट्स। फिर कौन सी इकोनॉमी थी बेटा? थर्ड हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो मेरिट्स क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर एनकरेज करेगा यही कि प्रॉफिट कमाने के लिए, और बेनिफिटेड होगा किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए, और फ्रीडम होता है, ठीक है। और डीमेरिट्स हो गए इनएफिशिएंट प्लान, ठीक है। भैया सरकार कुछ कहेगी, प्राइवेट सेक्टर कुछ कहेगा, तो इनएफिशिएंट प्लानिंग है। और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, और डिलेड इकोनॉमिक प्लानिंग, डिले रहेगी, टाइम से काम पूरा नहीं होगा। ठीक है बेटा, डिले इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो बेटा ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी, इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। आज की क्लास में हमने आपको सबसे पहले बताया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, हमारी गोल सेटअप करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को देख के अपने माइंड में रख के बात, और हमने आगे उसके क्या देखा, उसके आगे हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करें। फिर हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा, नीति आयोग के बारे में पढ़ा, उसके बाद 3 टाइप्स की हमने इकोनॉमी के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।